Hello students, welcome back on your YouTube platform Success Mantra 24/7 and myself Suman Saket now available to take your class and the today's session is based on standard 8 maths chapter name is exponent and powers, and in the today's session we will discuss about the topic. That topic is concerned with what to concerned with standard form of a number. As you all know, in the previous session I had already discussed about the standard form of a normal number, but in the today's session we will discuss about the standard form of very large numbers. So before starting this class, I have request to all of you, all of the students who watching this video, please subscribe the channel if you are new on this channel, and share the video as मैक्सिमम, बिकॉज जितना आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचेगा और भी लोग इससे लाभान्वित हो पाएंगे. तो चलिए वी आर रेडी टू स्टार्ट द सेशन, स्टार्ट द क्लास. सबसे पहले हम एक बार ओवरकम कर लेते हैं कि हमने पिछले सेशन में क्या पढ़ा था. तो मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था कि किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है. उसको मैंने एक डेफिनेशन के थ्रू देखा था. डेफिनेशन ये था कि अगर कोई भी हमारा नंबर है उस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में तब बोलेंगे जब वो m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिखा गया होगा. क्लियर? Those types of numbers actually which is written in the form of m into 10 raised to the power n is said to be in standard form if m जो है वो क्या होता है, डेसिमल नंबर होता है. डेसिमल नंबर लाइक 0.11, 1.3, 3.49 सो ऑन, एंड n इज द पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, और n जो होती है वो क्या होती है, आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर के फॉर्म में होता है. दूसरा मैंने एक बात और बताया था आपको कि जैसे हम किसी भी डेसिमल नंबर के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं, मूव करते हैं, तो वहाँ पे 10 की पावर क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है. दैट्स मीन इंक्रीज करती रहती है. ये बात आपका पिछले क्लास में क्लियर हो चुका था. आज हम देखते हैं कि अगर कोई नंबर जो है काफ़ी लार्ज है तो उसको हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है एक्सप्रेस करेंगे. तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ देखते हैं. एग्जाम्पल में क्या है कि क्वेश्चन दिया गया है. क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ लेते हैं सबसे पहले. द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ is 1496 into 10 raised to the power 11 meter, and the distance between earth and moon is 384,000,000 meter. क्या बोल रहा है कि आपको सन और अर्थ के बीच का जो है वो डिस्टेंस दिया गया है 1496 इंटू 10 रेज टू द पावर 11 मीटर, और अर्थ और मून का भी आपको डिस्टेंस दिया गया है 384,000,000 मीटर. ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स मून कम्स इन बिटवीन अर्थ एंड सन. सूर्य ग्रहण के कारण जो है वहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मून और अर्थ, सॉरी, ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स मून कम्स इन बिटवीन अर्थ एंड सन. सोलर इक्लिप्स के कारण, सूर्य ग्रहण के कारण अर्थ और सन के बीच में कौन आ जाता है, तो आपका मून आ जाता है. बोला जा रहा है कि एट दैट टाइम व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन. तो आपको ये बताना है कि जिस टाइम सूर्य ग्रहण हुआ और अर्थ सन के बीच मून आया, उस टाइम मून और सन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा. तो ये सवाल आपको समझ आ रहा होगा. मैंने आपको अंडरस्टूड भी करवा दिया कि एक्चुअली में इस क्वेश्चन का जो है वो लॉजिक क्या है, वो इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व क्या करना है. तो यहाँ पे एक बार फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसको आप देख लीजिए. सबसे पहले आपका दिया हुआ है क्या, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं. तो सबसे पहले जो है हम बना लेते हैं आपका क्या, ये हमारा क्या है, अर्थ है. ये क्या है, अर्थ है. इसके बीच में क्या बोल रहा है कि मून है. इसके बीच में क्या है, तो मून है, और इसके बाद क्या है, तो ये क्या है, सन है. यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, शुरू में यहाँ पे आप देखिए
यहाँ पे आपका दिया गया है कि आपका सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस आपको दिया गया है। मतलब अर्थ से लेकर के और सन के बीच का डिस्टेंस आपके पास गिवन है। वो क्या है? 1496 इंटू 10⁻11। इसके बाद दिया गया है कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, आपको अर्थ और मून के बीच का भी डिस्टेंस गिवन है। ये क्या है? 384,000 अगेन 000 मीटर। क्लियर? अब आपसे पूछा जा रहा है कि जिस टाइम सोलर इक्लिप्स हुआ उस टाइम मून और सन के बीच का डिस्टेंस बताइए। दैट्स मीन कि ये मून है और ये सन है, इसके बीच का आपको क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, लॉजिक ये है कि ये टोटल डिस्टेंस आपको गिवन है और इसमें से अर्थ और मून का क्या है? डिस्टेंस आपको गिवन है। अगर इस टोटल डिस्टेंस में से मैं इस अर्थ और मून के डिस्टेंस को क्या कर दूं? माइनस कर दूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मून और सन के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। यही हमको इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है। चलिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बिटवीन व्हाट? मून एंड अर्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, और इसमें से हम माइनस क्या कर देंगे? तो माइनस कर देंगे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड व्हाट? मून। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जो निकल के आएगा, जो मेरा कैलकुलेशन होगा, उससे जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ये क्या दिया हुआ है? 1496 इंटू 10⁻11 माइनस, दूसरा क्या दिया हुआ है? 384,000 दिया हुआ है। ये क्या है हमारा? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। ये तो आपको पता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा ही हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1496 इंटू 10⁻11। और ये क्या है? इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे भैया? 3.84 इंटू, अब बताइए 10 का पावर कितना होगा? मैंने बताया था कि राइट हैंड साइड से काउंट करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं? पॉइंट लगाते हैं। जितना प्लेस हम राइट हैंड साइड में जंप करेंगे उतना प्लेस जो होगा, उतने प्लेस की वैल्यू जो होगी 10 की पावर होगी। अब यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। हमको पॉइंट कहाँ लगाया है? मैंने 3.3 के बाद लगाया है। क्लियर है? 3 के बाद लगाया है तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 10⁸ ये समझ आया? अब चलिए, अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। क्या आएगा? 1496 इंटू 10⁻, अब इस 10⁻11 को हम ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक क्यों कर लेते हैं? क्योंकि ये 8 है और इसमें 8 नहीं है। 8 को हमें क्या करना है? कॉमन करना है। तो कॉमन क्यों करेंगे? बाहर ऐसे जो है 10⁸ हमारा क्या हो जाएगा? बाहर चला आएगा और उसके बाद हमारा कैलकुलेशन क्या होगा? आसान हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या करते हैं? 10⁸ इंटू 10⁻3। आपको पता है कि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। बेस यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? सेम कर दिया, और इस 11 को 8 और 3 में क्या कर दिया? ब्रेक कर दी। माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 3.84 इंटू व्हाट? 10⁸। ये बात आपको समझ आई होगी। आई होप कि ये अंडरस्टूड होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसको क्या करेंगे? यहाँ से हम 10⁸ क्या कर लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो क्या होगा? सॉरी, यहाँ पे एक पॉइंट आपका गड़बड़ है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 1.496 है। क्लियर? 1.496। अब इसको आप 1.496 कर लीजिए। क्लियर? 1.496।
ये हमारा क्या रह जाएगा 1.496, क्लियर, इनटू यहाँ भी क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा, इनटू 10⁻3, ठीक है, और माइनस 3.84, इसका 10⁻8 जो है वो कॉमन होके बाहर चला आया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻8, अब पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 496, जब इसको डिवाइड में हम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 10⁻³ क्या होता है 1000 माइनस 3.84, होगा होगा नहीं होगा बताइए, होगा, क्लियर है, ये बात आपका क्लियर है, क्लियर है। आगे आते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻8, अब ये 1000 से 1000 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, बचा क्या 1496 माइनस 3.84, अब 96 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा भैया बताया ना 1492 और 1493, और उसमें से 0.84 चला जाएगा, क्या बचेगा, तो बचेगा हमारा 1492 पॉइंट क्या बचेगा, तो 0.16, क्लियर है, 1496 में से 3 तो 1493, और 1493 में से 0.84 और माइनस कर लो तो 1492.16 यही आएगा। अब इसको हम उलट के लिख लेते हैं 1492.16 इंटू 10⁸। अब देखो, अब ये अभी जो ये नंबर है ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होगा, जब इस पॉइंट को हम कहाँ लेकर के आएंगे, इस वाले पोजीशन पे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1.49216 इंटू 10⁻, कितना लिखेंगे, अब देखो ये पहले से 2 डिजिट पहले तो था ही, अब इसको हमें शुरू 1 के बाद लाने के लिए कितना प्लेस जंप करना पड़ेगा 3 प्लेस, दैट्स मीन हम इसको क्या लिखेंगे 10⁻3, क्योंकि हमें जंप कितना पड़ा, ये 2 तो पहले से था, इसके बाद हमको जंप करना पड़ा 3 प्लेस, तो इसलिए हम 10 का पावर कितना लिखेंगे 3, और ये 10⁻ क्या रह जाएगा 8, क्लियर है। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1.49216, अब यहाँ पे बेस क्या हो गया फिर इक्वल, जब बेस इक्वल होता है तो क्या होता है पावर ऐड हो जाता है, मतलब जब पावर ऐड होगा तो 8 और 3 ऐड होगा तो क्या आएगा 11, ये हमारा क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नंबर हो गया। और ये जो डिस्टेंस आया, ये डिस्टेंस किसके किसके बीच का आया भाई, तो डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। तो अब आप लोग ये बताइए कि आपको ये सवाल, ये क्वेश्चन अंडरस्टूड हुआ या नहीं हुआ। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आपको पता है successmantra@gmail.com। चलिए हम अपने इस सेशन को आज यहीं अंत करते हैं, यहीं एंड करते हैं। फिर से हम अगले सेशन में मिलेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे। बट इस सेशन से आपने क्या सीखा उसको प्रूफ करने के लिए अपने आप में आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे। आप अपने कोई भी बुक्स को लेकर के वहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करें, और अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए तो हम अपने क्लास को यहीं एंड करते हैं, फिर हम आपसे मिलेंगे कल। और कल जो हमारी चर्चा होगी, हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे एक्सप्रेसिंग ए वेरी स्मॉल नंबर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो वहाँ पे हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात ही होगी, लेकिन वो जो होगा वो हमारा स्मॉलर नंबर पे होगा। ठीक है, तो चलिए हम आपसे विदा लेते हैं आज के लिए, फिर आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।